आज हम माँ के बारे में जानेंगे। माँ बच्चों को पालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास से जुड़ी होती है। मित्रों, आपको बताते चलें, श्री बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी माता जी की एक साधारण लेकिन अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला हैं। उनकी माँ, किनकी? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। उनकी माँ का नाम सरोज गर्ग है। शायद कुछ कंफर्म नहीं है, मगर मैं बताता चलता हूँ। उनके जीवन की कहानी त्याग, तपस्या और आस्था से भरी हुई है। आइए इसको किस तरीके से उनने बाबा बागेश्वर धाम सरकार की माँ ने लालन पालन, पढ़ा लिखा के कितना होशियार बना दिया। आज विश्व में उनके नाम से जाना जाता है। उनके मध्य प्रदेश का भी नाम उनके नाम से जाना जाता है। आज उनकी माँ के दर्शन आप कर रहे हैं। जी हाँ, सरोज गर्ग एक उनकी माँ। जी हाँ, उनकी तपस्या। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में, गढ़ा गांव में, एक साधारण परिवार में सरोज गर्ग का जन्म हुआ। जी हाँ, बाल्यकाल से ही उन्होंने सादगी, सेवा और धर्म के मार्ग को अपनाया। वह बचपन से ही धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य करती रहती थी। उनकी माँ, किनकी? बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। आप हमारे बैकग्राउंड के पीछे माँ को भी दर्शन कर रहे होंगे, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन भी कर रहे होंगे। जी हाँ, और बताते चलें, माता पिता ने भी उनकी भारतीय संस्कृतियों से ओतप्रोत वातावरण में पालन पोषण किया था। बाबा बागेश्वर धाम सरोज गर्ग का विवाह बाल्यकाल में ही हुआ था और वह एक गृह स्थान के रूप में अपने परिवार की देखभाल करने लगी। उनके जीवन की कठिनाइयों से भरा हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और भक्ति के मार्ग को छोड़ा नहीं। जब उनके पुत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जन्म लिया, मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने जन्म लिया, तो उन्होंने उसे भी धर्म के संस्कार और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणा देती रही। कौन? परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ। जी हाँ, माँ की प्रेरणा और संस्कार के बारे में आपको हम बताते चलें। पूरी वीडियो आप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ से वीडियो बना रहा हूँ। देखो, आप देख सकते हैं मेरे पास बजरपुट है, कहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और कहाँ पर ये जानकारी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की ही माध्यम से मिली है थोड़ी बहुत, और सोशल मीडिया के जरिए मैंने ये इकट्ठी करी है। जी हाँ, सरोज गर्ग जी ने अपने छोटे बेटे को सत्य और धर्म और सेवा की शिक्षा दी। वे अक्सर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्रभु भक्ति, हनुमान जी की महिमा और धार्मिक ग्रंथों की कहानियाँ सुनाया करती थी। यही कारण था कि बचपन से ही धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की भक्ति ज्योतिर्प्रचंड हो गई। उनके मन में जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो बाबा बागेश्वर बालाजी के, हनुमान जी के भक्त हो गए। गांव में किसी भी धार्मिक आयोजन होता और सरोज गर्ग भी अपनी सक्रिय भूमि निभाती थी। वह सदा जीवन और उच्च विचारों का प्रत्यक्ष उदाहरण थी। उनके द्वारा सिखाई हुई शिक्षा श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को, जी हाँ, प्रभु वचन से मैं सुनाई, जो भी सुनकर आती थी माता जी, वो परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार को आखिरी सुना देती थी और उनके अंदर कूट के विचार डाल देती थी। ऐसी माँ बाबा बागेश्वर धाम सरकार की थी। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और बागेश्वर धाम की सेवा करने लगे, तब सरोज गर्ग जी ने उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित किया। मतलब उनको आगे बढ़ने का ही राय दी, कभी पीछे हटने उन्हें की। आजकल की माँ तो देखो कितना रोकती हैं, बेटा भगत जी बन जाएगा, ये बन जाएगा, परंतु बाबा बागेश्वर धाम सरकार की माँ ने और अच्छे से बोले, बेटा आगे बढ़ो, तुम सफल हो गए। उन्होंने हर कठिनाइयों को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखाया, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को ज्ञान बुद्धि दी और सब लोग कहते थे। और जब परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार टीवी देखने जाते थे किसी घर, तो उनको शिकायत मिलती थी, बोले हमारे घर टीवी देखने आते हैं, टीवी भी न देखने देते थे। ये आपने भी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से सुना होगा। जी हाँ, फिर आगे हम आपको बताते चलें। जब एक बार की बात है, जी हाँ, आपको बताते चलें, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और बाबा बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करने लगे, है ना, तब स्वीकार किया कि जब समाज ने शास्त्री जी की साधना पर सवाल उठाया,
परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कैसी साधना, कैसी भक्ति, कैसी शक्ति, कैसी दिव्य दरबार। जी हाँ, तो उनकी माँ ने चट्टान की तरह उनका साथ दिया। वह हमेशा कहती थी, हनुमान जी पर विश्वास रखो, बाकी सब प्रभु की इच्छा से पर छोड़ दो। जी हाँ, सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो बेटा, जो होगा, जिसका मन करेगा वो आगा हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और जो इसका मन में आगा वो दिव्य दरबार में आएगा, जिसका मन करेगा जो बालाजी शरण में आगा अर्जी बांधेगा। आज भी एक साधारण माँ, जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के, आपने मेरे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि वो आज भी मिट्टी के चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है माँ परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की, और साधारण की तरह रहती हैं, साड़ी बांध कर। कभी आपने परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ को सूट में नहीं देखा होगा। आज हमारी माताएं, अपनी बहनें, अपनी जितनी भी हमारी शादीशुदा वो सूट में पहनती हैं, कभी कुछ पहन लेती हैं, जींस टॉप पहन लेती हैं, जींस पैंट शर्ट पहन लेती हैं, मगर हमारे माँ बाप की तरह, जी हाँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ की तरह आप अद्भुत सा रूप है उनका, अद्भुत सा दर्शन है। उनके दर्शन करके ऐसा लगता है वाकई में काश हम भी इन्हीं के पेटा होते। जी हाँ, जब श्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है देश भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं, तब भी उनकी माँ सरोज गर्ग अपने सरल और धार्मिक जीवन में लीन है। वे अपने परिवार के साथ समय बिताना और पूजा पाठ करना पसंद करती हैं। तभी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ से कोई इंटरव्यू लेना चाहता है तो वो मना कर देती हैं। हमें इंटरव्यू से मतलब नहीं है, हमें बाबा बालाजी से मतलब है। हम उनको देंगे, वो पूछेंगे तो हम उनको पूछेंगे आप होते कौन हमारे इंटरव्यू लेने। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ ऐसा तो नहीं कहा है, परंतु आपने इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा होगा। जी हाँ, परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ और क्या बताते चले, शास्त्री जी अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी माँ को दे देते हैं। वो कहते हैं, मेरी माँ मुझे भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया, उनकी तपस्या और त्याग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कुछ भूमि नहीं निभाते। कहते हैं अगर माँ नहीं होती तो शायद आप हमारे जैसे गुरु चोल नहीं ढूंढ पाते, और बालाजी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। अंतिम संदेश हम आपको बताते चले मित्रों, सरोज गर्ग जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक माँ का जीवन कैसा होना चाहिए, और आशीर्वाद और संस्कार, जी हाँ, संतान को महान बना देता है। उसकी तपस्या और समर्पण न केवल उसके बेटे को बल्कि असंख्य भक्तों को भी प्रचोदित करता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपको माता की, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करी है परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ। आपको आपकी माँ का वास्ता, आपको अपनी माँ की कसम, इस वीडियो को कम से कम 5 जनों को शेयर करना, हर ग्रुप में डालना, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ साधारण माँ नहीं है। जैसे कि कौशल्या माँ थी, जी हाँ, यशोदा माँ थी, वैसी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की माँ आज हमारे देश में रह रही हैं, जो कि अपने लाल को, जी हाँ, सनातन धर्म के मार्ग पर चला रही हैं और उनका साथ दे रही हैं। और ऐसी माँ के दर्शन हमें बड़े भाग्य से मिल पाते हैं। जी हाँ, आप लोगों को आपकी माँ की कसम है, अगर वीडियो को शेयर जरूर करना, ना तो मैं समझो आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना मित्रों, बड़ी मुश्किल से ये देख सकते हैं मैं कहाँ बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को जरूर शेयर करना। जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार की महाराज जी की। और ऐसे ही सनातन धर्म का कार्य करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का साथ देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।